हेलो चुन्नू, कैसे हो दोस्त। आज मैं ना बड़ा उदास हूँ। मेरा कहानी सुनने का मन है। अच्छा अच्छा, कहानी सुननी है तो चलो मैम के पास चलते हैं। चलो चलो मैम के पास चलते हैं। मैम ना अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। हाँ हाँ चलो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बंदर और दो बिल्लियों की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बड़ी ही अच्छी दोस्त थी। एक का नाम टीनी और दूसरी का नाम मिनी था। टीनी मिनी को बोलती है, मिनी मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। और मिनी भी बोलती है कि हाँ हाँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई है। तो चलो कहीं चलकर खाना ढूंढते हैं। ओके, चलो दोनों चलते हैं और दोनों खाना ढूंढने के लिए चल पड़ती हैं। चलते चलते दोनों थक जाती हैं। फिर भी भूख के मारे दोनों चलती रहती हैं कि चलो कहीं ना कहीं तो हमें खाना मिल ही जाएगा। एक घर के सामने जाकर दोनों रुक जाती हैं कि चलो चलो चलो, इस घर में कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। दोनों खिड़की से झांक कर देखती हैं कि कहीं घर के अंदर कोई है तो नहीं। दोनों घर के अंदर घुस जाती हैं। वहाँ इधर उधर देखकर खाना ढूंढने लगती हैं। दोनों को चार मटके दिखाई देते हैं। एक मटके को तोड़ती हैं और उसके अंदर घुस जाती हैं। पर बेचारी, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मटके से बाहर आने की कोशिश करती हैं। उस कोशिश में उनके मटके गिर जाते हैं और घर के मालिक की आँख खुल जाती है। बेचारी बिल्लियों की खूब पिटाई होती है। दोनों बड़ी उदास होती हैं और फिर से चल पड़ती हैं खाना ढूंढने, क्योंकि दोनों को भूख लगी थी ना। फिर सोचती हैं चलो किसी दूसरे घर में चलते हैं, वहाँ हमें खाना जरूर मिल जाएगा। चलते चलते एक और घर में देखती हैं। अरे अरे, खिड़की से झांकती हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो जल्दी आओ टीनी। और दोनों अंदर घुस जाती हैं। फिर ऊपर एक मटके पर छलांग लगाती हैं। दोनों मटके के ऊपर चढ़ना चाहती हैं और देखो दोनों ऊपर चढ़ भी जाती हैं। अरे अरे, टीनी ऊपर चढ़कर मटके का ढक्कन गिरा देती है और उन्हें वहां एक रोटी मिल जाती है। रोटी को लेकर दोनों पेड़ के नीचे आ जाती हैं। लेकिन देखो तो दोनों में बहस हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये रोटी तो मेरी है, क्योंकि इसे पहले मैंने उठाया था। नहीं नहीं, ये मेरी है। यह सब पेड़ पर बैठा हुआ बंदर देख रहा था। बंदर बड़ा चालाक था। बंदर ने सोचा दोनों के झगड़े का फायदा उठा लेता हूँ और उनको कहता है, तुम क्यों लड़ रही हो? लाओ ये रोटी मुझे दे दो, मैं तुम्हें बांट कर दे देता हूँ। टीनी और मिनी दोनों कहती हैं चलो दे देते हैं, बंदर हमें रोटी बांट कर दे देगा। बंदर को रोटी दे देती हैं। बंदर रोटी का आधा आधा हिस्सा कर देता है। फिर टीनी बोलती है एक हिस्सा तो बड़ा है, बंदर उसको खा लेता है। फिर मिनी बोलती है दूसरा हिस्सा बड़ा है, तो बंदर उसको खा लेता है। ऐसे करते करते बंदर सारी रोटी खा जाता है और फिर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। दोनों बिल्लियां बेचारी बड़ी दुखी होती हैं कि उन्होंने सारी रोटी गंवा दी। प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने दो बिल्लियां और
बंदर वाली कहानी सुनी, है ना। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी आपको कहानी? ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ना। तो उस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपने देखा ना, दो बिल्लियों का झगड़ा हो गया था एक रोटी के लिए। वो बड़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जब उन्हें भूख लगी और वो रोटी मिली तो रोटी के ऊपर दोनों का झगड़ा हो गया। और उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा उठाया बंदर ने, है ना। बंदर ने उनकी सारी रोटी खा ली और दोनों को बाद में पछताना पड़ा। तो इसलिए हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ा करते हैं तो कोई तीसरा आकर उसका फायदा उठा लेता है। ठीक है, तो आपस में आप सभी प्यार से रहोगे ना, कभी नहीं झगड़ोगे, है ना। वेरी गुड। तो आप फिर से, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो दोबारा फिर से इसको देखना। बाय।